12 साल पहले हुए बस्तर के झीरम कांड की याद एक बार फिर से ताजा हो चुकी है। झीरम कांड नक्सलियों के सबसे बड़े हमले के रूप में देखा जाता है। इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता समेत 30 से ज्यादा नेता मारे गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल भी इस हमले के शिकार हुए थे। हाल ही में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कुख्यात नक्सली बसवा राजू मारा गया और ये वही कुख्यात नक्सली बसवा राजू है जिसने झीरम कांड को अंजाम दिया था। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन नक्सलियों ने झीरम कांड को अंजाम दिया था। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत करीब 30 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। आज उस इलाके में अलग की दशा और दिशा, उस इलाके में ग्रामीणों के परिवेश बदले हैं। उस इलाके में ग्रामीणों के विश्वास से सड़कों का विस्तार हो चुका है। अगर नहीं बदला है तो आज भी उन पीड़ितों की सिसकती आवाज नहीं बदली है। आज भी उन पीड़ितों की दर्द और उनके सवाल, उनके जवाब आने बाकी है। हालांकि इस हमले में 12 साल के बाद नक्सलियों के संगठन के महासचिव बसवा राजू को जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, इस हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जाता रहा है। लेकिन अब भी उस इलाके में उन ग्रामीणों की दर्द और उनके कई सवाल हैं, उनके जवाब आने बाकी हैं। 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी। तभी 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हमला कर दिया। घटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित लगभग 30 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। झीरम में हुए इस हमले की दर्दनाक यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। झीरम घाटी हमले में मारे गए लोगों के परिजन उस दिन को नहीं भूले हैं जब उनके परिवार के सदस्यों ने जान गंवाई थी। घाटी में इनका गाड़ी को उड़ा दिए बम से। हम लोग भी जस्ट पहुंच ही गए। जस्ट बाद एक ट्रक था, 3 आदमी ड्राइवर को और 3 मजदूरों को भी लग गया गोली। तो जस्ट हम लोग ट्रक के पीछे हो गए तो हमारी गाड़ी को भी आया तो कांच छर पूरा फूट गया। क्या का गोली है आया और केरकेटा साहब के सर पे लग गया। सर उधड़ गया तो उसका खून मेरे ऊपर फेंक दिया पूरा। मेरे पास इंसास राइफल था और गेट खोला और नीचे गिर गया। मैं पलटते पलटते जिधर ज़्यादा गड्ढा था झीरम घाटी में उधर चला गया। तो झाड़ में देखता हूँ तो लाश टंगा है। पोजीशन लिया, निशाना साधने लगा। 60 राउंड पूरा खत्म हो गया। उसके बाद जस्ट खड़ा हो ही रहा हूँ कि नक्सलाइट पहुँच गए। राइफल को खींच लिए और पकड़ते ही मारना शुरू कर दिए। नक्सली लोग पता नहीं उनको क्या चाहिए। मतलब इतने सारे पुलिस वाले मासूम लोग को क्यों मारते हैं कुछ समझ नहीं आता। माननीय नंद कुमार पटेल की वो हालों में रहा और आने के समय करीबन 3 किलोमीटर के आसपास से गोलीबार चलता रहा। हम सभी गाड़ी खड़े किए लाइन बाई और सब मोर्चा लिए। मेरे साइड में नंद कुमार जी थे और ऐसे लगातार सब मोर्चा लिए रहे कि मशीन गन की बहुत ज़ोर से आवाज़ आता रहा। दन 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 चलता था। नंद कुमार नीचे तरफ उतरा तो मैं पीछे पीछे उतर गया नीचे तरफ खाई तरफ। मेरे को वहीं पर गोली लगी तो उसके बाद में मेरा हथेली बाहर हो गया। एक इतना मोटा का जो इक्का नाम है तो उसको हाथ से पकड़ लिया और उसके बाद भ्रष्ट फिर मारे तो पूरा हथेली आउट हो गया और पसली तक इधर नीचे कमर तक। नक्सली डर रहेंगे तो हर माँ का गोद सुनी हो रही है। जितने भी पुलिस वाले हैं, आर्मी है, हर के तो माँ बेटा है ना। उन लोग तो जा रहे हैं, बस उनका लाश आ रहा है घर, कुछ तो नहीं है। इस झीरम कांड का मास्टरमाइंड कुख्यात नक्सली बसव राजू था। बसव राजू वही था जिसने इस सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड की प्लानिंग की थी। बसव राजू उस वक्त नक्सलियों की सैन्य इकाई का प्रमुख था। उसके नेतृत्व में ही नक्सलियों ने बस्तर जिले की झीरम घाटी को घेरा था और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 30 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला था। पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और मुठभेड़ में बसव राजू को ढेर कर दिया। TNP न्यूज के लिए के शंकर की रिपोर्ट।